न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने एक और मंत्री को लेकर विरोधियों के निशाने पर आ गए और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को बैठे बिठाए बीजेपी को शर्मिंदा करने का हथियार मिल गया। मोदी के नए नवेले मंत्री रामशंकर कथेरिया पर आरोप है कि उन्होंने एक लेक्चरर की नौकरी पाने के लिए फर्जी मार्कशीट का सहारा लिया था। ज्यादा गंभीर बात यह है कि कथेरिया को मोदी ने शिक्षा मंत्रालय में ही राज्य मंत्री बनाया है। शिक्षा मंत्रालय पहले ही मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद से जूझ रहा है। ऐसे में नए शिक्षा राज्य मंत्री की फर्जी मार्कशीट सामने आ गई, जिससे मोदी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। विरोधी दल कह रहे हैं देश भर में स्वच्छता अभियान चलाने वाले पीएम शुरुआत अपने मंत्रिमंडल से करें, तो बीजेपी से फिलहाल जवाब देते नहीं बन रहा है। खुद मंत्री रामशंकर कथेरिया इस पूरे मामले को एक साजिश बता रहे हैं, लेकिन सवाल तो खड़ा हो ही गया है। सबसे बड़ा सवाल यह कि मोदी सरकार में फर्जी डिग्री के आरोप वाले मंत्री क्यों, और क्या मोदी ने अपने विवादित मंत्रियों पर आंखें बंद कर ली हैं? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। आपके एमओएस पे केस दर्ज हुआ कथेरिया साहब, उसमें बात करेंगे। आपके एमओएस पे केस दर्ज हुआ कथेरिया साहब, उसमें बात करेंगे। देश की शिक्षा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी से उनके नए नवेले एमओएस रामशंकर कथेरिया के बारे में सवाल क्या पूछा गया, ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उनकी अदाकारी का अनुभव काम आ गया। न गुस्सा हुई, न ही चेहरे पर कोई शिकन दिखी, बिना सवाल का जवाब दिए वहां से चली गई। आपके एमओएस पे केस दर्ज हुआ कथेरिया साहब, उसमें बात करेंगे। आपके एमओएस पे केस दर्ज हुआ कथेरिया साहब, उसमें बात करेंगे। आखिर देश की मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी इस सवाल का जवाब देती भी तो कैसे, क्योंकि जो सवाल उनके राज्य मंत्री रामशंकर कथेरिया पर उठ रहे हैं, वैसे ही डिग्री विवाद में वो खुद भी घिरी हुई हैं। हालांकि रामशंकर कथेरिया पूरे विवाद में खुद को निर्दोष बता रहे हैं और विवाद के लिए मायावती सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। बसपा का जो हारा हुआ प्रत्याशी कुंवर चंद वकील था, प्रतिशोध में मायावती जी ने ये मेरे ऊपर 25-30 केस भी लगवाए, फर्जी इस तरह के भी काम करवाए, किसी तरह में जेल जाऊं। और वो मामला कोर्ट में है, जब डिसीजन होगा तो उसका स्वागत करेंगे। रामशंकर कथेरिया खुद को भले ही निर्दोष बताएं, लेकिन सच तो ये है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। यही वजह है कि धुर विरोधी कांग्रेस इस मामले पर बीजेपी को बख्शने के मूड में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे 6 महीने जो प्रचार किया, वो पूरा वही फर्जी था। हर चीज फर्जी पे यह सरकार चुन के आई है। उन्होंने स्वयं ही नंबर लिख डाले उस पर, मतलब मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। हाँ, तो आइए और डिग्री बनाइए। शिक्षा विभाग के मंत्री पर अपने मार्कशीट में फर्जरी करने का मुकदमा हो, उस आदमी को आप बना रहे हैं शिक्षा विभाग का मंत्री। लोग आग्रह करते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि कम से कम शिक्षा विभाग को तो बख्श दें। देश के शिक्षा मंत्रालय के मंत्रियों की ही अगर डिग्री फर्जी होगी तो विरोधी सवाल उठाएंगे ही। ये भी सवाल उठेगा कि कैसे फर्जी डिग्री के आरोपी शिक्षा मंत्री देश की शिक्षा को संवारेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, गुड गवर्नेंस का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विवादित मंत्रियों पर आंखें क्यों बंद कर ली हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, मोदी सरकार में फर्जी डिग्री के आरोप वाले मंत्री आखिर क्यों हैं, और क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विवादित मंत्रियों पर आंखें बंद कर ली? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से श्रीकांत शर्मा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ अजय कुमार हैं और समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया। समाजवादी पार्टी इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसपी की सरकार है और यह मामला आगरा का है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। आप सभी का स्वागत है। श्रीकांत शर्मा, पहला सवाल आप ही से है। श्रीकांत जी, मेरे हाथ में 4 मार्कशीट हैं इस समय, आपने भी देखी होंगी, मुझे पता है। आप युवा नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपने भी जरूर ये चारों मार्कशीट देख ली होंगी। श्रीकांत शर्मा, बीए सेकेंड ईयर की रामशंकर कथेरिया की 2 मार्कशीट मेरे हाथ में है इस समय। एक ओरिजिनल मार्कशीट है और एक है फोर्ज्ड, जिसमें छेड़छाड़ की गई है। 2 हैं। आपको बता भी देता हूं, अगर आपके हाथ में नहीं है या आपने देखी नहीं है, हिंदी लिटरेचर में असल में जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसमें 43 नंबर आए हैं रामशंकर कथेरिया के, और जो फोर्ज्ड मार्कशीट है उसमें बढ़ाकर उन्हें 53 कर दिया गया है। उसी तरह से अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज में 42 है, ओरिजिनल मार्कशीट में बढ़ाकर 53 कर दिया गया है। एमए में भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। 38 से साहित्यिक लेखन के सिद्धांत, ये एक विषय होता है, 38 से बढ़ाकर 72 कर दिया। क्या है इसका, कोई जवाब है आपके पास श्रीकांत शर्मा? क्योंकि कथेरिया तो कुछ बोल नहीं रहे, कोर्ट में हाजिर तक नहीं हो रहे हैं। बीजेपी कोई जवाब देगी इस पर, इन फर्जी मार्कशीट्स पर?
देखिए, टोटल फर्जीवाड़ा है। केस आपका फर्जी है। जो जिसने याचिका की थी, जिसने कंप्लेंट की थी, उसने एक फर्जी लेटर हेड पर ये कंप्लेंट कराई थी, एफआईआर कराई थी, और उसके बाद वो कोई भी सबूत ना तो कोर्ट को दे पाया और ना ही वो प्रशासन को दे पाया। ये सारे सबूत मेरे पास है, और जो वीसी का लेटर उसने लगाया उसी का लेटर है। उसी में संज्ञान दिया गया है कि हमारे सचिव के यहां से कोई लेटर जारी नहीं किया गया इस तरह की कोई जानकारी के लिए, और जो अंक तालिका जिस कंप्लेंट ने लगाई है वो फर्जी है, और वास्तविकता में डॉक्टर कथेरिया के क्या अंक हैं उनमें सारा विवरण अंक तालिका में है। दूसरी बात, आपकी सरकार थी, वहां बीएसपी की सरकार थी, और बीएसपी का ही जो प्रतिद्वंदी था डॉक्टर कथेरिया का, उसने एक याचिका लगाई थी, उसने एक कंप्लेंट की थी। भाई 5 साल आपकी सरकार रही, उसके 10 साल हो गए उसको लगे हुए, उसके बाद आप शिकायत कर रहे हैं। आज वो मंत्री बने, इसलिए आप सिर्फ बदनाम करने के लिए इस तरह का ये सब चीजें सामने आ रही हैं। सर 1 सेकंड, 2009 का ये मामला है ना पूरा। 2009 के चुनाव में हार गए थे बीएसपी के उम्मीदवार वकील, और इसीलिए उन्होंने, आप कह रहे हैं जैसे कथेरिया जी कह रहे हैं 2010 में बदला लेने के लिए मुकदमा करा दिया। सर 2011 से 20 से ज्यादा बार रामशंकर कथेरिया के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हो चुके हैं, गैर जमानती वारंट, 20 से ज्यादा बार, लेकिन एक बार भी वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अगर आप जैसा कह रहे हैं ये सब मामला फर्जी है, तो कोर्ट में जाते क्यों नहीं है वो? कोर्ट में लगातार जा रहे हैं, लेकिन जिसने कंप्लेंट कराई है वो कोर्ट में नहीं आ रहा है, बल्कि कहां जा रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं सर? आप कह रहे हैं रामशंकर कथेरिया कोर्ट में उपस्थित हुए इस मामले में? मैं माफी चाहूंगा, शायद मैं आपको कोई चुनौती तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि लगातार कोर्ट में जिसने याचिका की थी, जिसने कंप्लेंट की थी, वो कोर्ट में नहीं जा रहा, और उसी वजह से शायद ये डिले हो रहा है। डॉक्टर सर क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड श्रीकांत जी गलत बयानी मत करिए। श्रीकांत जी 1 सेकंड सर, 1 सेकंड प्लीज, मैं कह रहा हूं गलत बयानी मत करिए। अगर पिटिशनर कोर्ट में नहीं जाता है क्रिमिनल केस में, उससे डिले नहीं होता है केस में, क्योंकि पुलिस अब पार्टी बन चुकी है। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं। गौरव भाटिया, क्योंकि आपकी सरकार है, वकील भी है। गौरव भाटिया जल्दी से। न्यायिक प्रक्रिया में मैं इतनी जानकारी जरूर देना चाहूंगा श्रीकांत जी को कि एनबीडब्ल्यू तब जारी होते हैं जब जो अभियुक्त होता है वो नहीं जाता कोर्ट में। और इसके अलावा कथेरिया जी के बारे में शायद जानकारी उन्हें हो भी, बट वो छुपाना चाह रहे हैं। उनकी आपराधिक छवि ऐसी है कि 20 से ज्यादा क्रिमिनल मुकदमे उन पे चल रहे हैं। अरे गौरव जी माफी चाहूंगा, अगर आप कथेरिया पे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, वरना मैं समाजवादी पार्टी सरकार के सारे दागी मंत्री सामने ले आऊंगा। मैं कहीं और चली जाएगी। कथेरिया जी की तो बात हो रही है, इसीलिए तो बता रहा हूं कि उनकी छवि खुद दागी है, उन पे क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ, कथेरिया जी पे ही बात कर रहा हूँ। आप नहीं समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं सर ये कह रहा हूँ कथेरिया जी पर इतने मुकदमे चल रहे हैं, ये बात मत करिए। सिर्फ इस मार्कशीट वाले मसले पर बात करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, 23 क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं, और मार्कशीट वाले मुकदमे में भी वो कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, इसलिए नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है। और आज वो मंत्री है, और क्या संदेश देना चाह रही है भाजपा, ये क्या एक बड़ा सवाल नहीं है? अच्छा ठीक है, 1 सेकंड में आपके पास आता हूं। श्रीकांत जी एक बार फिर से आपको मैं ये डिग्री दिखा रहा हूं। ये 2 मार्कशीट मेरे पास हैं अलग अलग तरह की, एक बीए की है और एक एमए की है। दोनों में मार्क्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। आरोप यह है रामशंकर कथेरिया ने प्रोफेसर की नौकरी पाने के लिए फर्जी मार्कशीट दाखिल की थी, और अब मामला कोर्ट में है। उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, संज्ञान लिया जा चुका है, 20 से ज्यादा बार एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि ये साजिश है। देखिए, जिस वीसी के लेटर के साथ ये शिकायत की गई थी वो लेटर फर्जी है, और ये वीसी के कार्यालय ने भी इसको एग्री किया है कि हमारे यहां से कोई ऐसा लेटर जारी नहीं किया गया डॉक्टर कथेरिया को। दूसरी बात, जो अरे सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, शिकायत कराई है, जिसने एफआईआर कराई है, तो सुन लीजिए, अरे कोर्ट के सामने गौरव भाटिया मुजफ्फरनगर के दंगा में उनका विश्वास, गौरव भाटिया मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को किस तरह से संरक्षण दे रहे हो, सहारनपुर के दंगाइयों को कैसे संरक्षण दे रहे हो? श्रीकांत जी मुद्दे पर आ जाइए। गौरव जी 1 सेकंड कर रहे हो, गौरव जी हम भटक जाएंगे, के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। ठीक है गौरव जी हम भटक जाएंगे, 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ श्रीकांत जी आ जाइए, आप कुछ कह रहे थे। दंगाई है, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजो। नहीं श्रीकांत जी इसी पर आ जाइए। श्रीकांत जी
गौरव जी एक सेकंड प्लीज, गौरव जी थोड़ी बहुत नैतिकता है आप में तो। गौरव भाटिया हम भटक जाएंगे, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, हम भटक जाएंगे। श्रीकांत जी आज हम कहाँ जेल कब जाएंगे? मानिक जी अच्छा एक सेकंड में आ रहा हूँ अजय जी, आपके पास एक सेकंड में आ रहा हूँ। श्रीकांत जी लग रहा है आज कोई जवाब नहीं है कटेरिया जी पे। अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड गौरव जी, अरे गौरव जी एक सेकंड प्लीज रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, आता हूं मैं आपके पास। श्रीकांत जी सवाल एक बार फिर से दोहराता हूं, साक्ष्य है। श्रीकांत जी सवाल फिर से दोहराता हूं मैं, और थोड़ा सा उसमें एक चीज ऐड भी कर देता हूं। आपके ऊपर आरोप ये लग रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं पहले एचआरडी मिनिस्टर यानी स्मृति ईरानी, उनके बारे में आपको याद होगा 2004 में उन्होंने कहा अपने एफिडेविट में कि मैंने बीए किया है, 2014 में उन्होंने कहा कि नहीं बीए पार्ट 1 किया है, और अब शिक्षा राज्य मंत्री हैं एमओएस एचआरडी रामशंकर कथेरिया, वो फर्जी मार्कशीट के आरोप में। लोग ये कह रहे हैं विरोधी आपके, ये क्या हो रहा है, ये शिक्षा मंत्रालय को कहां ले जाएंगे, देश को कहां ले जाएंगे? बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी आप पर है। शिक्षा मंत्रालय में दो ऐसे मंत्री हैं जिनकी डिग्री और मार्कशीट को लेकर लेटर हेड को लेकर। मानिक जी मेरा आग्रह आपसे है कि जिस लेटर हेड के ब्याह पर एफआईआर कराई गई है वो लेटर हेड फर्जी है, और जो लेटर हेड जो लगाया गया है एफआईआर में वो भी फोटोकॉपी ओरिजिनल नहीं है। और अगर आप सचिव के यहाँ से इसको अगर आप जानकारी लें तो वो लेटर टोटल फर्जी है। अच्छा एक सेकंड श्रीकांत जी, मुझे आपको फिर रोकना पड़ेगा, मुझे आपको फिर रोकना पड़ेगा श्रीकांत, वो उनकी है ही नहीं, मुझे आपको फिर रोकना पड़ेगा। जिस लेटर हेड पर शिकायत की गई है आप उसे भूल जाइए, मेरे हाथ में ये दो अलग अलग तरह की मार्कशीट है, आप इनके बारे में बात करिए। क्या ये फर्जी है? क्या ये फर्जी मार्कशीट रामशंकर कथेरिया की तरफ से नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी? इन पर अगर बात कर सकते हैं तो करिए आप। देखिए मैं तो आपको बता सकता हूं कि कुलपति के यहां से जो डॉक्टर कथेरिया को उस शिकायत के बाद भेजा गया है और जो वहां पर अंक तालिका की कॉपी दी गई है वो गलत कॉपी है, और डॉक्टर कथेरिया की जो कॉपी है उसका रोल नंबर क्या है वो वीसी के लेटर में सब कुछ उसका उल्लेख है। कोर्ट में जाकर ये सब क्यों नहीं कहते हैं रामशंकर कथेरिया? क्यों 3 साल से कोर्ट में जाने से बच रहे हैं बार बार एनबीडब्ल्यू होने के बावजूद? मानिक जी कोर्ट में सब दिया हुआ और बहुत जल्दी कोर्ट ये संज्ञान लेकर इस केस को भी रफे दफे करेगा, क्योंकि डॉक्टर कथेरिया के खिलाफ कोई भी धारा कोई केस बन ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के 3-4 नेताओं के जल्दी से बयान बता देता हूं। दिग्विजय जी कह रहे हैं पहले एचआरडी मिनिस्टर, अब एमओएस एचआरडी, ये क्या हो रहा है? राशिद अलवी कह रहे हैं क्या संदेश देना चाह रहे हैं? गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं सरकारी फर्जी है। शकील अहमद कह रहे हैं ऐसे ऐसे कलाकारों को शिक्षा विभाग में मंत्री बना दिया है। और सलमान खुर्शीद कैसे चुटकी ले रहे हैं, मेक इन इंडिया, फर्जी मार्कशीट बना ली। क्या वाकई इतना बड़ा मामला है ये? अजय कुमार जी ये ध्यान में रखते हुए कि यूपीए में कितने टेंटेड मिनिस्टर थे, वो भी लिस्ट मेरे पास है, वो भी आपको बता दूंगा मैं। नहीं, पहली बात है कि हम तो आज कटेरिया साहब के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। पहले श्रीकांत जी जिस तरह से लोग को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मार्कशीट वाला मामला तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। पुलिस ने अगर इन्वेस्टिगेशन किया था तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर, इसमें कोई फर्जी नॉन फर्जी की बात ही नहीं है। अगर उन्होंने चार्जशीट दिया तो उन्होंने जरूर ओरिजिनल उपलब्ध कराए होंगे। अजय जी से लगता है संपर्क टूट गया, जवाब देना चाहेंगे? श्रीकांत शर्मा जवाब देना चाहेंगे? गौरव जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैं सुन पा रहा हूं, मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ गौरव जी ठीक है, आप बोलिए, इस समय आप बोलिए। ये जानकारी मैं श्रीकांत जी को जरूर देना चाहता हूं कि जैसे कि अभी कह रहे थे मुझसे पहले वक्ता कि जब आप बात कर रहे हैं कि वो लेटर जो है वो फर्जी है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन होने के जब तथ्य सामने आए हैं और सबूत है तब न्यायालय में चार्जशीट फाइल हुई है, और उस प्रक्रिया में भी कटेरिया जी कोर्ट में ही नहीं जा रहे जवाब देने। अच्छा, और ठीक है। इसीलिए नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ सही है। है, बिल्कुल तो सही है। कटेरिया जी को सबसे पहले जो करना चाहिए, अगर उनको न्याय प्रणाली में विश्वास है कि कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए, और अगर उनकी बात पे दम होगा तो न्यायालय इस बात का संज्ञान ले लेगा। अच्छा गौरव जी, कहीं ना कहीं वो घबराए हुए हैं, इसलिए नहीं जा रहे कोर्ट में। हाँ अजय जी जुड़ गए। अजय जी आप कुछ कह रहे हैं? अजय जी बोलिए। मानिक जी पहले तो श्रीकांत जी जिस तरह से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कभी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये तो जब पुलिस ने चार्जशीट किया है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर है। और कटेरिया साहब का तो पुराना इतिहास है, इनके 3 केसेस है जिसमें इन्होंने किसी से जबरदस्ती प्रॉपर्टी हड़प लिया है, 420 का सेक्शन लगा है। फिर इन्होंने 467 चीटिंग का केस किया जिसमें संज्ञान लिया गया है। अरुण जेटली जी ने कहा कि नहीं ये पॉलिटिकल केसेस, अगर आप उनके क्रिमिनल हिस्ट्री निकालेंगे तो उसमें से 3 तो चीटिंग के केस हैं,
और उनको नौकरी मिली थी लेक्चरशिप की नौकरी फर्जी मार्कशीट पर, पीएचडी मिला था फर्जी मार्कशीट पर। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस कहीं भागता नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि आप मांग लीजिए यूनिवर्सिटी से। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी के, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भारतीय जनता पार्टी को ये क्रिटिकल है कि वो किसी न किसी तरह से आरएसएस के लोग को मंत्रिमंडल में शामिल करना है। तो इसलिए आप देख लीजिए, अगर दोनों मिनिस्टर ऑफ स्टेट आरएसएस से हैं, ये तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को फर्जी मार्क्स ले आइए और फिर अपने आइडियोलॉजी को देश को थोप दीजिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, जवाब दीजिए श्रीकांत जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामशंकर कथेरिया की बात है। निहाल चंद की तस्वीरें मेरे हाथ में है कुछ। निहाल चंद, आपको पता होगा रेप केस है और उसके बावजूद पुलिस के सामने कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे, जबकि देखिए जगह जगह उनकी फोटो छप रही है। राजस्थान पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है और वो जगह जगह अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं खड़े होकर, मंत्री पद संभाल रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे मंत्री हैं। कुल मिलाकर आरोप यह है, बड़े देखिए, कुल मिलाकर आरोप यह है कि 11 मंत्री ऐसे हैं मोदी कैबिनेट में, मोदी सरकार में, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। मोदी जी ने आंखें बंद कर ली हैं, यह आरोप है। श्रीकांत जी देखिए, पहले तो मैं आपको मानिक आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन अपने कांग्रेस के मित्र को मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से 10 साल आपने देश की जनता को लूटा और आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है और आप इतना निष्ठुर होकर प्रधानमंत्री से इस्तीफा नहीं ले पाए। पहले तो आप कटेरिया जी के ऊपर हाँ, भाषण देने के लिए आप बहुत अच्छे हैं। 1,86,000 करोड़ का घोटाला कटेरिया ने नहीं किया, 76,000 करोड़ का घोटाला कटेरिया ने नहीं किया। आप लोग मुसीबत में फंसे, दूसरा कहानी शुरू कर लेते हैं। कटेरिया घोटाला श्रीकांत जी जवाब दीजिए ना। श्रीकांत जी आप जवाब दीजिए। मोदी जी ने आंखें बंद कर ना, जो लोग विवादित मंत्रियों पर क्या मोदी जी ने आंखें बंद कर ली? उनके इक्विपमेंट को भी कटेरिया ने नहीं बेचा है। देखिए मानिक, मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी कटेरिया जी के बारे में जो कंप्लेंट, सुन लीजिए, जब आपके भ्रष्टाचार को उजागर किया जाता है, आपके नेताओं को बताया जाता है कि 10 लाख लेते हैं तो रेलवे में एक कर्मचारी को नौकरी देने के लिए या प्रमोशन करने के लिए, ये चरित्र है आपका। आज का टीवी डिबेट तो कटेरिया जी पर है ना। हाँ, ठीक है, मैं आज का टीवी डिबेट कटेरिया जी पर है, तो कटेरिया जी के कारनामे पर फोकस कीजिए। हाँ श्रीकांत जी जवाब दे दीजिए, फिर मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए श्रीकांत जी। हाँ देखिए मानिक, मेरा आग्रह आपसे यह है कि जिस लेटर हेड के आधार पर एफआईआर कराई गई है वो लेटर हेड फर्जी है। और दूसरी बात, पूरे अपराध की विवेचना श्री असीम चौधरी क्षेत्रीय अधिकारी हरि पर्वत आगरा द्वारा की गई है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरा, इनका एक मंत्री है, इनका जो उच्च शिक्षा मंत्री है, उसने भी कुलपति के यहां से जानकारी मांगी है, उसका भी लेटर है। कुलपति ने इनके जो उच्च शिक्षा मंत्री है उसको भी जानकारी दे दी है। अरे श्रीकांत, तो सारे तथ्य आपके सामने हैं। ठीक है, नहीं बदनाम करने का एक कॉन्स्पिरेसी है। गौरव जी एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड। नहीं श्रीकांत जी ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको काट नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वाकई इतने सबूत हैं रामशंकर कथेरिया के पास अपनी बेगुनाही के, तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते? खैर एक सेकंड, अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, आप जो इतना सवाल उठा रहे हैं, इतना हमला कर रहे हैं बीजेपी पे रामशंकर कथेरिया को लेके, और ये बोल रहे हैं इतने सारे मंत्री हैं मोदी सरकार में जिन पे आपराधिक मामले चल रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, यूपीए 2 में 9 मिनिस्टर ऐसे थे जिन पर सीरियस केसेस चल रहे थे, गंभीर आपराधिक मामले, ऐसे 9 मंत्री थे आपके। आप किस मुंह से ये सवाल उठा सकते हैं? नहीं, पहली बात है, देखिए एक चीज है, एक तो हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो सरकार, जो बीजेपी जो मैक्स मिनिमम गवर्नेंस, स्वच्छ प्रशासन के जो डिंडोरा पीटते रहते ये सरकार, इसको स्पष्ट हो गया कि ये सरकार तो एकदम में रहने वाले हो। नहीं, एक मिनट श्रीकांत जी, ये अहंकार भी जो है ना बहुत बढ़िया है आपके लिए। इस तरह का अहंकार आप करते रहिएगा तो जनता आपको जवाब देगा, लेकिन वो बात को छोड़ दीजिए। पहले तो जितने भी जोर से चिल्लाइएगा तो कोयले का घोटाला किया, अहंकार में आपके मोबाइल का घोटाला किया, कोयला का घोटाला में आपके छत्तीसगढ़ से लेके आपके झारखंड के मंत्री लोग थे। आपके श्रीकांत जी, कांग्रेस छत्तीसगढ़ एक सेकंड श्रीकांत जी, गलतफहमी में मत रहिए। एक सेकंड अजय जी एक सेकंड श्रीकांत जी, एक सेकंड अजय जी एक सवाल पूछ रहा हूं अजय जी से। अजय जी सवाल सुन लीजिए मेरा। अजय जी, बीजेपी के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस किस मुंह से यह सवाल उठा सकती है जब अभिषेक मनु सिंघवी के 56 करोड़ के
जो नोटिस है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन ने ऑर्डर दिया है, 5 करोड़ के लैपटॉप के कागज अगर दीमक खा जाती है, या फिर रॉबर्ट वाड्रा 1 लाख से 350 करोड़ बना लेते हैं, वो कह रहे हैं किस मुंह से ये सवाल उठा रहे हैं फर्जी मार्कशीट का। एक चीज पहले बताइएगा कि पहले तो बीजेपी के लोग को पहले एक्सेप्ट कर लें कि ये हम लोग देश को बेवकूफ नहीं बनाएंगे कि हम स्वच्छ प्रशासन ले आ रहे हैं, पहले तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए। हम लोग तो चुनाव हार करके विपक्ष में, तो हमारी जिम्मेवारी है कि इनको रोशनी दिखाने का। इन लोगों का ये कि मैक्सिमम एक मिनट पहले बोलने दीजिए। मानिक जी मुझे पार्टी के प्रवक्ता है, तो उसके ऊपर उसके जिस तरह से कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आप ये बताइए अभिषेक मनु सिंघवी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के नेता है? आप पहले बताइएगा कि उनके ऊपर जो कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट पहले तो बता रहे हैं कि इनकम टैक्स के ऊपर कार्रवाई तो हो रही है। आप तो बोल रहे हैं कि ये झूठ है। आप जो झूठ को सच साबित करने के चक्कर में वोट जो 10 साल में जो लूटा है कांग्रेस ने, उसको किस तरीके से वो ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं? मानिक जी किसके नेता है? आपके नेता है कि सोनिया जी के नेता है? मैंने तो बीजेपी का, मानिक जी पहले तो बीजेपी का पुराना तरीका है। आज तो कटेरिया साहब की चर्चा, आप मनु सिंघवी साहब की चर्चा शुरू करेंगे तो अलग से हम लोग बयान देंगे। आप कटेरिया जी पर आप फोकस करके बताइए कि 4 तो चीटिंग का केस है, मार्क्स फोर्जरी है, लेक्चरर है। आपने कहा कि मैक्सिमम मिनिमम गवर्नेंस, करप्शन पर बोलने पहले आप इसका जवाब दीजिए ना। आज का टीवी अधिकार आप खो चुके हो। आपको करप्शन पर बोलने का अधिकार नहीं है। श्रीकांत जी तो सुनने को आप तैयार नहीं है। नैतिक अधिकार खो चुके हो। जोर से बॉस श्रीकांत जी, जोर से चिल्लाने से झूठ सच नहीं होगा। कराते हो आप अजय जी, फर्जी मुकदमा कैसे मुकदमा? डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है। कागज लेकर हमारी सरकार को अच्छा, आपके ऊपर आरोप फर्जी, आपके ऊपर आरोप फर्जी कागज है। आपके ऊपर पहले भी अजय जी, आपकी यूपी में पहले भी सरकार थी, आपकी यूपी में आज भी सरकार है। अगर किसी ने गुनाह किया है तो जेल भेजो। आपकी सरकार पहले भी थी। अरे हमारी सरकार तो नहीं है ना, पहले तो समाजवादी सरकार चल रही है। वो कह रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो मिले हुए हैं। श्रीकांत जी अजय जी, बीजेपी कह रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिले हुए हैं। आपके हैं दोनों बड़ी बैसाखी आपकी रही है। आपके भ्रष्टाचार को छुपाने में दोनों दलों का बड़ा योगदान। अच्छा श्रीकांत जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। श्रीकांत जी जवाब सुन लीजिए, आपको श्रीकांत जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अजय जी, श्रीकांत जी साफ कह रहे हैं आपकी और एसपी की मिलीजुली। श्रीकांत जी एक सेकंड, वो श्रीकांत जी कह रहे हैं, अजय जी कह रहे हैं यूपी में एसपी की सरकार है, कांग्रेस और एसपी करीबी हैं, एकदम मिले हुए हैं, तो आप क्यों नहीं इस मामले की जांच जल्दी से जल्दी करा लेते हैं और उनको दोषी साबित कर दीजिए आप? अरे पहले तो कटेरिया साहब को तो कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोलिएगा ना। वो नॉन अवेलेबल वारंट है, भागते रह रहे, हर जगह से स्टे कराने के चक्कर में है। वो तो कोर्ट तो तैयार है उनके ऊपर कार्रवाई शुरू करने के लिए। लेकिन एक बात बताइए अजय जी, लेकिन एक बात बताइए, पुरानी आदत है अजय जी एक बात बताइए, झूठ बोलिएगा सोशल मीडिया से, अजय जी से झूठ सच नहीं होगा। अजय जी आपको यह सवाल एसपी से भी पूछना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी सरकार से, क्योंकि अगर कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है तो पुलिस क्या कर रही है? 3 साल से एनबीडब्ल्यू हाथ में लेकर घूम रही है। रामशंकर कथेरिया को नहीं ढूंढ पाई पुलिस। इनके मंत्री भी यही तो स्थिति, लेकिन अब कुर्की जब्ती निकाले, इनके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो बीजेपी को मानना पड़ेगा ना, ये तो डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट को आप कैसे फर्जी बोलेंगे? ये तो रिकॉर्ड में है, आप किसी से भी मंगा सकते हैं। अजय जी डॉक्यूमेंट यहाँ रखे हैं, मेरे पास भी है डॉक्यूमेंट। अच्छा गौरव जी जुड़ गया मेरे साथ, एक सेकंड गौरव जी जुड़ गया फिर से, एक सेकंड रुक जाइए अजय जी, एक सेकंड। गौरव भाटिया, गौरव जी आरोप ये है कि अगर 3 साल से एनबीडब्ल्यू अवॉइड कर रहे हैं, गिरफ्तारी अवॉइड कर रहे हैं रामशंकर कथेरिया, तो समाजवादी पार्टी सरकार में पुलिस क्या कर रही है? 3 साल से एनबीडब्ल्यू हाथ में लेके घूम रही है, गिरफ्तार नहीं कर पाई रामशंकर कथेरिया को। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा मानक जी, अगर एनबीडब्ल्यू कोई अवॉइड कर रहा होता है तो उसके बाद सेक्शन 82, 83 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स होती हैं, प्रोक्लेमेशन और कुड़की की, और वो प्रोसीडिंग जरूर हुई होंगी। अभी ये बात सामने आई है, ये तथ्य जो है मैं बिना जानकारी के नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक जो बड़ा प्रश्न मैं रखना चाहता हूं कि एक मंत्री ऐसा है जिसपे 23 क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस मुकदमे भी हैं। अरे सर, अरे उधर मत जाइए गौरव भाटिया, गौरव जी उधर मत जाइए, मेरे पास आपकी सरकार के मंत्रियों की पूरी लिस्ट है, आप उधर मत जाइए। ऐसा मंत्री है सर, मेरे पास देखिए पूरी लिस्ट है। अगर आप बीच में बोलेंगे, आपकी कैबिनेट में एक ऐसा मंत्री है, मानव जी आप पहले बोलिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। अरे सर एक सेकंड, सर माफ करिएगा गौरव भाटिया, श्रीकांत जी एक सेकंड,
सर माफ करिएगा, समय बिल्कुल खत्म हो गया है। आज हमारा ये डिबेट आधा घंटा ही था। और गौरव जी माफ करिएगा, आज जो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी, फोन भी कट रहा था और अभी आप जुड़ पाए सैटेलाइट से। फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस डिबेट में आने के लिए।